प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावन ने एक बार फिर हमें ये समय दिया कि हम खुदा के वचन में चलें और उसके वचन से कुछ और सीखें। क्योंकि देखो, खुदा का वचन कहता है, मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए अपनी ही आत्मा छोड़े जाता हूँ। वो आएगा और तुम्हें सारी बातें बताएगा। देखो, जो कुछ वो तुमसे बातें कहे उनको मानना और उन पर चौकसी करना, क्योंकि ऐसा ही करके तुम्हारा भला होगा। और आज हम देखते हैं कि खुदा ने हमें जीवितों की दुनिया में जीवित रखा, और वो जीवितों की दुनिया में जीवित इसलिए रखा है कि वो हम पर अपनी दया दृष्टि, अपनी सामर्थ को प्रकट करे। प्रेज़ द लॉर्ड। आवाज़ सही आ रही है भाई? चेक कर लें, अभी आया नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, आवाज़ सही आ रही है? आवाज़ सही आ रही है तो लिख दीजिए वॉइस सही है। प्रेज़ द लॉर्ड। आ गया होगा अब तक। प्रेज़ द लॉर्ड। इस पर क्लिक करिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, आ गया वॉइस? क्लिक करिए, इसको बीच में क्लिक करिए, लाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। आवाज़ सही आ रही है? प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम सब, इससे पहले कि प्रभु के वचन में चलें, हम सब प्रभु की महिमा करेंगे। और प्रभु के वचन में चलने से पहले, प्रभु की महिमा करने से पहले हम सब प्रार्थना में चलेंगे। और मेरा निवेदन है इस घर के सदस्यों से कि इस घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने पिता परमेश्वर हमारे बीच में समय दिया है पिता परमेश्वर, कि हम सब एक जगह एकत्रित होकर हम आपकी आराधना स्तुति करने वाले हो सके। धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर भाई रोहित की यहाँ आए हमारे घर पर पिता परमेश्वर, और हम सब मिलकर आपकी आराधना स्तुति करने वाले हो सके। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, जो लोग नहीं भी आ पाए पिता परमेश्वर, वो भी अपने फेसबुक माध्यम से हम लोगों को पिता परमेश्वर हमारे साथ शामिल है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। और पिता परमेश्वर, जब हम आपकी आराधना स्तुति करते हैं तो पिता परमेश्वर उस समय आपकी उपस्थिति हमारे बीच में रहने का पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब गीत गाएंगे, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ संगति में खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, मैं उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं
प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जाने भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जाने भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा मैं, उसके संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा मैं, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा। एक बाती समान जलता रहूँगा, तेरी महिमा तेरी कामना। एक बाती समान जलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूँगा मैं, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मनुष्य अपने जीवन में बहुत से उत्तम उत्तम पदार्थों को प्राप्त करना चाहता है, और जब उसे वो सारी वस्तुएं मिलती हैं तो मनुष्य खुदा को धन्यवाद देता है। आमीन। लेकिन इस धन्यवाद के पीछे एक बलिदान है, और उस बलिदान को कोई मनुष्य जानना नहीं चाहता। मनुष्य कहता है क्योंकि मेरे जीवन में खुदा ने अद्भुत काम किए हैं। मनुष्य कहता है क्योंकि मेरे जीवन में खुदा ने बढ़ चढ़ कर सामर्थ्य के काम किए हैं, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगा। लेकिन अगर हम अपने हृदय अपनी आत्मा से पूछें कि यीशु मसीह कौन है,
तब हमें पता चलेगा, एक है जो हमारे लिए वध हुआ, एक है जो हमारे लिए मारा गया, एक है जिसने हमारे और आपके लिए श्रापित मृत्यु को चुना। उसकी मृत्यु इस पृथ्वी पर एक प्रचार है, उसकी मृत्यु हमारे और आपके लिए जीवन है। धन्यवाद से पहले हमें बलिदान को जानना होगा, और जब हम बलिदान पे कान लगाते हैं, आमीन, तब मेरे प्यारे भाई बहनों एक धन्यवाद निकलता है। ये धन्यवाद किसी मनुष्य के हृदय या तो उसके मन से नहीं, बल्कि जब आत्मा टूट जाती है, मन टूट जाता है और आत्मा पूरी रीति से मर जाती है और संसार में कोई भी आशा नहीं रहती, तब प्यारे प्यारे भाइयों बहनों मनुष्य खुदा की ओर भागता है। लेकिन यीशु मसीह कहता है, इससे पहले कि तुम मेरे पास आओ, तुम ये विश्वास करो कि मैं हूं। क्योंकि देखो, मैं तुमको सच कहता हूं कि जब तुम विश्वास करोगे और जिन अभिषिक्तों को, जिन भविष्यवक्ताओं को मैंने तुम्हारे जीवन में भेजा, उन्होंने जिन बातों को तुम्हें बताया, जब तुम उस लिखे हुए पर विश्वास करोगे, तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हम जानते हैं और बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि कोई भी वस्तु स्थिर बनी रहेगी नहीं। हर एक चीज टलेगी, हर एक चीज नाश होगी और हर एक वस्तु नष्ट होगी। अगर कोई चीज है ऐसी जो स्थिर रहेगी, वो खुदा का वचन है। और तब भविष्यवक्ता क्या कह रहा है इस बलिदान को जानकर? यिर्मयाह उसका 10वां अध्याय हम निकालेंगे। यिर्मयाह उसका 10वां अध्याय। उस बलिदान को जानकर तब भविष्यवक्ता कहता है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आवाज़ सही ना आए, आवाज़ गड़बड़ हो, तो आप तुरंत मेरे मोबाइल पे फ़ोन करिएगा। यिर्मयाह उसका 10वां अध्याय उसकी 24वीं आयत पढ़ें। 10:24 यिर्मयाह 10:24 यिर्मयाह 10:24। प्रेज़ द लॉर्ड। हे यहोवा, मेरी ताड़ना कर पर न्याय से, क्रोध में आकर नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं नष्ट हो जाऊं। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने
और उसमें चलने और उसमें बने रहने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। बेटा एक तकिया ले लो, उसके ऊपर रखो बाइबल। प्रेज द लॉर्ड। हम और आप अपने जीवन में वचन को कैसे धन्यवाद दें, कैसे उसके बलिदान को जानकर उसको धन्यवाद दें। तो भविष्यवक्ता कह रहा है 10 और 24 में, हे यहोवा मेरी ताड़ना कर। आमीन। अब बताइए आप, क्या कोई मनुष्य है जो कहे खुदा से कि मेरी ताड़ना करो? ये कैसी प्रार्थना मांग रहा है भविष्यवक्ता? क्या कोई मनुष्य है जो यहोवा से दुख मांगे? क्या कोई मनुष्य है जो यहोवा से कहे कि मुझे उसाते हैं कलेश और अंधकार और विपत्तियों का एक बहुत बड़ा समुंदर दे दे? कोई है? तो ये यिर्मयाह क्यों कह रहा है? यिर्मयाह कह रहा है, क्या कह रहा है? हे यहोवा मेरी ताड़ना कर। अरे दाऊद ने कहा, प्रभु मुझसे पाप हुआ है। जब नतान ने उसके पाप के बारे में बताया तो दाऊद ने कहा, मुझसे पाप हुआ, मुझे क्षमा कर। खुदा ने कहा, मैं तुझे 3 विपत्तियां देता हूं, उन तीनों में से चुन ले एक। दाऊद कहता, मुझे प्रभु तीनों विपत्तियां ना दे। खुदा कहता, एक को चुनना पड़ेगा। तो पता चला दाऊद ने देखा कि 3 में से एक विपत्ति जो थी वो यहोवा की थी, बाकी 2 विपत्ति क्या थी? मनुष्यों की। तो दाऊद ने कहा कि इससे कई उत्तम है कि मैं मनुष्य के हाथों में पड़ूं, इससे कई उत्तम है कि मैं अपने यहोवा के हाथ में जाऊं, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो विपत्ति देते देते भलाई दे देगा। तो दाऊद विपत्ति से भाग रहा है। कितने साल दाऊद जंगल में भागा, जब साउल उसको मारने आया। लेकिन यिर्मयाह कह रहा है, हे यहोवा मेरी ताड़ना कर। कौन करता है प्यार वचन से? किस दिन हम यीशु मसीह को यीशु मसीह करके ग्रहण करेंगे? हम देखते हैं हर एक स्टेप्स में हमसे पाप होता है, लेकिन पाप करने के बाद भी हम कभी भी खुदा से ताड़ना नहीं मांगते और कभी भी खुदा से कलेश बंधन नहीं मांगते। मुंह से एक आवाज निकलती, प्रभु हर विपत्ति से मुझे बचा। लेकिन अगर यिर्मयाह ने प्रार्थना करी है तो ज़रूर से ज़रूर यिर्मयाह ने कुछ ऐसा देखा है जिसको देखकर यिर्मयाह कह रहा है, हे यहोवा मेरी ताड़ना कर। जिस खुदा से हम रोटी मांगते हैं, जिस खुदा से हम आशीषें मांगते हैं, जिस खुदा से हम सामर्थ मांगते हैं, जिस खुदा से हम
चंगाई का वरदान मांगते हैं, जिस खुदा से हम अंधकार की शक्तियों से लड़ने की सामर्थ्य मांगते हैं, यिर्मयाह 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 तुम क्यों ऐसी प्रार्थना कर रहे हो कि हे प्रभु, हे यहोवा मेरी ताड़ना कर। ठीक ऐसी ही प्रार्थना एक और कर रहा है। यशायाह उसका 6 अध्याय, ठीक ऐसी ही प्रार्थना। सिस्टर आप ये पिलो रखिए। प्रेज द लॉर्ड। यशायाह उसका 6 अध्याय खोलिए। 1 मिनट का समय दें सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। छः 5 पढ़ें। यशायाह 6:5। तब मैंने कहा, किसी और ने नहीं, किसी ने नहीं, बल्कि मैंने। हाय हाय मैं नष्ट हुआ, किसी और ने नहीं, बल्कि मैंने। प्रभु मुझे नहीं चाहिए सामर्थ, मुझे नहीं चाहिए बल। मैं देखता हूं कि जब तेरी सामर्थ आती, तेरा बल आता है, तो मैं बहुत से अंधकार के कामों में गिर जाता हूं। इसके विषय में पौलुस ने कहा है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं वचन की बहुतायत से फूल जाऊं, मुझे कांटा चुभा दो, ताकि मेरे अंदर से हर अंधकार और हर घमंड दूर होता जाए। अगर हम बलिदान को जानते तो हमारा धन्यवाद बहुत तायत से प्रभु तक पहुंचता। आज मनुष्य ने अपने जीवन को उत्तम बनाने के लिए बहुत यत्न करा है, लेकिन यीशु मसीह कहता है तुम जीवन के बारे में जानते ही नहीं। देखो, जीवन की बातें तो मेरे पास है। जो कोई जीवन की इच्छा रखता है वो मेरे पास आए, मैं उसे बहुत आयत का जीवन दूंगा। जिन विचारों और जिन योजनाओं को तुम अपने बिछौने पे जाके सोचते हो और जिन कल्पनाओं को तुम अपने जहन में बनाए रखते हो, उन सब को मैं जानता हूं। इससे पहले कि मैं उन योजनाओं, उन कल्पनाओं को तुम्हारे जीवन में पूरा करूं, अपने आप को पवित्र करो। अच्छा बहन, ये बताइए कि ये कटोरा कम से कम 100 साल से जंग में पड़ा हुआ है, और जब आपको दिया जाए कि इसे साफ करो, पहुंचे आप वहां तक जहां तक पहुंच रहे हैं? जहां मैं बताने जा रहा हूं वहां तक पहुंचे आप कि एक कटोरा 100 साल से गंदगी में पड़ा है, तमाम किस्म की गंध उस पर चढ़ी हुई है, और बहन आपको दिया जाए वो कटोरा और कहा जाए इसको साफ करो,
आप उस कटोरे को कैसे साफ करेंगे? प्यार करके कैसे साफ करेंगे? उस कटोरे से उसकी सारी गंध निकालने के लिए आप उस कटोरे को क्या करेंगे? उसको कितने केमिकल और कितने ज़्यादा रगड़ रगड़ के और कितनी घिसाई के से निकलना होगा। और ये बात यिर्मयाह, अब बोलो आमीन, और यशायाह जान रहे हैं। क्या बताऊं, मुझे वचन बोलना नहीं आता। जब मैं बिछौने पे सोता था तो मेरा बिछौना पूरा गीला हो जाता था। मेरे शरीर से इतना पसीना निकलता था और कोई कहता था उठ और जाकर मेरे वचन का प्रचार कर। मैं कहता मैं कहाँ जाऊं, क्यों प्रचार करूं? बाइबल तो मैं ना पढ़ूं, मैं कैसे प्रचार करूं? क्या नाम है बेटा तुम्हारा? निशी, ये बताओ कि जो कटोरा 100 साल से बहुत संसार की सारी गंध उस पर मड़ी पड़ी है, उसको तुम कैसे साफ करो? आप अगर बहुत ध्यान से देखिए तो एक डिस्कवरी चैनल है जिसमें जंग लगा हुआ लोहा पड़ा रहता है। एक क्रेन आता है, उस लोहे को पकड़ता है और एक केमिकल का पूरा एक हौद होता है, उसके अंदर डालता है और डालने के बाद तुरंत नहीं निकलता है, पड़ा रहता है, बुलबुले लगते हैं। उससे निकालने के बाद भी और आज हम कह रहे हैं हमारी ताड़ना ना हो। नहीं नहीं भैया, मम्मी प्रभु, हाँ प्रभु हमें आशीष दो, प्रभु हाँ प्रभु हमें अनुग्रह दो, अनुग्रह, प्रभु हाँ प्रभु हमें शांति दो, शांति, प्रभु हमारे कत्तों को भरो, प्रभु प्रभु हमें दो 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 दो। कहे नहीं इधर आओ, एमा मैं अपने हाथ में लेके तुम्हारी मजाई तो करूं। अब मजाई कोई कराना नहीं समझता। यिर्मयाह ऐसे ही नहीं बोल रहा। कहां से ले आते हैं ऐसे वचन? कहीं से पता चल रहा है कि एक मीटिंग करके आए? एकदम जोश वही रहता है। जबकि जाके देखिए, अगर 2 और 3 मीटिंग होती है तो 20-20 मिनट की मीटिंग कर देते हैं सब। अगर 3 मीटिंग है तो भी 1.5 घंटे में ख़त्म हो जाएंगी, और अगर 4 मीटिंग है तो भी 1.5 घंटे में ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन क्या करूं, मुझे तो खुदा इतना दे देता है कि मैं रुक ही नहीं पाता। और अगर आप इससे पहली वाली मीटिंग देखेंगे तो उसमें यही बात मैं कह रहा, मैंने बहुत बहुत मुश्किल से रोका अपने आप को, तो वो सुना ही जा रहा था। बहुत मुश्किल से रोका मैंने, ब्रेक लगाई कि अब मैं रुकूं, नहीं तो ऊपर हो जा रहा था वचन। यिर्मयाह को कोई देखना नहीं चाहता, यशायाह की कोई सुनना नहीं चाहता।
सब यीशु मसीह से मिलना चाहते हैं। बिना विवाह के कैसे दूल्हे को देख पाओगे? दूल्हे को देखने के लिए एक विवाह समारोह होगा, और उस विवाह समारोह में नीति वचन, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। नीति वचन उसका 1 मिनट, कितना घुमा रहा नहीं वो। नीति वचन उसका 31वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत पढ़ें। नीति वचन उसका 31वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत पढ़ें। 31-23। देखिए खुदा क्या कह रहा है, क्या समझा रहा है। बच्चे को भी खोलने दीजिएगा। हाँ, नीति वचन बेटा निशी मिल गया। नीति वचन 31। उसका पति सभा में किसका पति? अरे यही तो बात है। दूल्हे को सब देखना चाहते हैं। हर स्त्री, हर कन्या, हर कुंवारी अपने जहन में एक ख्वाब बनाए हैं, मेरा बोलो दुल्हा कैसा होगा। बताइए, ऐसे वचन प्रचार होता? तुम्हें वचन प्रचार करना नहीं था दैट। भैया देखो, एक बात बताएं, वचन में जो लिखा उसी के अनुसार चल रहा हूं, और इससे पहले कि मैं उसके अनुसार चलूं मैं पढ़ा दे रहा हूं। आनंद आता है ना? आनंद आता है कि नहीं? लखनऊ में सब जान गए हैं ये पागल है। क्योंकि देखो पौलुस ने कहा मैं पागलों के समान, क्या कह रहा पौलुस? मसीह से प्रेम करता हूँ। आपको मालूम पौलुस से ज़्यादा पत्रियां किसी ने नहीं लिखी, और पौलुस ने कहा मैं पागलों के समान मसीह से प्रेम करता हूँ। अगर आपके अंदर एक पागलपना नहीं है तो कभी भी आप उसके बलिदान को जान नहीं पाएंगे। बलिदान को देखने के लिए, बोलो, बलिदान को देखने के लिए एक पागलपना चाहिए। जब यीशु मसीह क्रूसित हो रहा था, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 12 शिष्य उसके पास नहीं थे, क्योंकि एक पागलपना, क्योंकि जिस समय यीशु मसीह को क्रूस दिया जा रहा था उस समय सारे सैनिक रोम के खड़े हुए थे कि कोई भी इसके जानने वाला आए उसको भी मार दें। आप
हर एक आदमी इसको प्यार करेंगे, लेकिन अगर किसी आदमी को पूरी सेना घेर के खड़े है तो आप उसको जानते भी होंगे तो उसके पास नहीं जाएंगे। कह रहा हूँ पागलपना। कौन बताएगा पागल कौन था? कोई बताओ, कौन रोमी शासक के घेरे के अंदर आ गया था? जब यीशु मसीह क्रूसित हो रहा था, जब यीशु मसीह क्रूसित हो रहा था तो रोमी शासक के घेरे के अंदर उस क्रूस के नीचे मरियम मगदलीना थी। लेकिन मरियम मगदलीनी चेलों में से तो नहीं थी। चेलों में से तो नहीं गिनती हुई। 12 चेले तो वहाँ थे ही नहीं। वही कह रहे थे, चेलों की बात आप कर रहे थे तो वो मैंने कहा 12 चेले वहाँ पर नहीं थे, इतना सख्त घेरा था। मैंने कहा सोचो, जो चेले उसके साथ दिन रात चले, उसके रोमी शासक के कानून के सामने, उसकी मार के सामने कहा जाए, वो 12 चेले भी भाग गए। लेकिन एक पागल थी, उसका नाम है मरियम मगदलीना। यिर्मयाह क्यों कह रहा है मुझे ताड़ना दे? यशायाह क्यों कह रहा है कि मैं अशुद्ध, क्या कह रहा था? 6:5, मैं अशुद्ध मनुष्यों के बीच में रहने वाला अशुद्ध मनुष्य, मैं नष्ट हुआ। क्यों अपने आप को कह रहा है मैं नष्ट हुआ? कोई कहेगा अपने आप को कि मैं नष्ट हुआ? कोई अपने आप को कहेगा अशुद्ध? कोई अपने आप को कहेगा मैं अशुद्ध होठ वाला? कोई कहेगा हाय हाय मैं नष्ट हुआ? क्या चाहिए आपको यीशु मसीह से? जो कुछ चाहिए, एक एक चीज देने की सामर्थ्य है इसके अंदर। कोई ऐसा वरदान, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो ये तुम्हें ना दे सके। बहुत नजदीक से आके मैंने देखा है, इसलिए मैं किसी मनुष्य की बातों पे विश्वास नहीं करता। ये मेरा पिता है, ये भी जानता है। मैं अपने घर में तड़ीपार घोषित कर दिया गया हूँ और सब ने कह दिया ये पागल हो चुका है, इसको किसी चीज़ से, किसी चीज़ बात से कोई मतलब नहीं है। बुखार 102 हो, उल्टियाँ कर रहा हो, पैर टूटा हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये वचन बोलने जाएगा। और मैं खड़े हो के आपको केवल ये बता नहीं रहा हूँ, मेरे साथ के चलने वालों ने देखा है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि प्रार्थना सभा हम इसलिए नहीं करते कि शांति आ जाए, खत्ते भर जाएं। प्रार्थना सभा इसलिए होती है कि हम यीशु मसीह के विश्वास में बढ़ जाएं। क्योंकि जब हम निर्बल होंगे तो यही विश्वास हमें उठा के खड़ा करेगा। धन आपको उठा नहीं पाएगा, ना ही शांति आपको उठा पाएगी। विश्वास की सामर्थ तुम्हारी निर्बलता में तुम्हें उठा के खड़ा कर देगी। और इस विश्वास को किसी ने नहीं मांगा। विश्वास के बारे में कोई भी जना बात नहीं करता। फैन बंद कर दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास के बारे में कोई भी जना
बात नहीं करना चाहता। जैसे ही यशायाह ने विश्वास को देखा, आपको मालूम है यीशु मसीह का नाम क्या है? विश्वास की आत्मा। और इसके बारे में राजा ने गवाही दी, राजा निकोदेमुस नबूकदनेस्सर ने, कि ए डैनियल तेरे अंदर एक विश्वास की आत्मा रहती है। आमीन। क्या देखा यशायाह ने? देखिए जरा, पढ़े पांचवी आयत। अभी उसको पढ़ेंगे हम तो देखिए कितनी चीज़ें खुलवा दी। देखा, मैं कह रहा हूँ आपको, मैं कह रहा था आपको। देखिए कितनी आयतें खुलवा के रखे हुआ और कुछ नहीं पढ़ पा रहा। हाय हाय मैं नष्ट हुआ, हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ। हाँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा अधिराज को अपनी आंखों से देखा। ये है विश्वास की आत्मा, जिसको देखा खुदा ने, ये यशायाह ने देखा। जिस पर आप यशायाह की दृष्टि से खुदा के विश्वास की आत्मा को देखेंगे, क्योंकि यही विश्वास आप पर खुदा प्रकट करेगा। जब तक आपके अंदर विश्वास नहीं होगा, आप खुदा को नहीं देख पाएंगे। यदि तू विश्वास करेगी तो खुदा के कामों को देखेगी। मैं तो सच कहता हूं, अगर तू विश्वास करेगी तो जो कुछ प्रार्थना में मांगेगी वो सब कुछ मैं तेरे लिए करूंगा। देखो, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, और यदि उसने पाप भी किए होंगे तो खुदा उसको उठा के खड़ा करेगा। देखो, एक विश्वासी मनुष्य की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। इससे पहले कि तुम मेरे पास आओ, तुम विश्वास करो कि मैं हूं। नहीं दिखता विश्वास। कोई मनुष्य यीशु मसीह को जानना नहीं चाहता। सबके सब अपने अंधकार के कामों में व्यस्त हो गए। किसी ने भी दृष्टि नहीं करी। देखो, ज्योति जगत में आई, परंतु किसी ने भी उस ज्योति को स्वीकार ना किया। देखो, मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उसके काम बुरे थे। कौन है आज? कौन निकलेगा यीशु मसीह के वचन को लेके? जाओ और जाके ढूंढो। क्या कोई है जो प्रतिदिन यीशु मसीह के विश्वास के वचन को लेके निकलता है? और जो कोई निकलता है उसको लोग पागल कहते हैं, उसके विरोध में बातें बोलते हैं, उसके पीठ पीछे उसकी बुराई की जाती है। क्योंकि देखो, ये संसार मुझे नहीं जानता। जिस रीति से संसार ने मुझे ग्रहण नहीं किया, वैसे ये संसार तुम्हें भी ग्रहण नहीं करेगा। एक समय था जब खुदा ने मुझे छुआ। मुझे पता नहीं खुदा कहाँ ले जा रहा है, लेकिन जहाँ ले जा रहा है मैं जा रहा हूँ। एक समय था जब खुदा ने मुझे छुआ। मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने वाला एक लड़का हूँ। मैंने बचपने में बहुत मेहनत करी है, और मैं कम से कम 12 और 13 साल की उम्र से, यानी 9 साल की उम्र से
जब मैं 10 साल की उम्र से 10 और 11 साल की उम्र से मैं क्लास 6 नहीं 10 साल की उम्र में जब मैं क्लास 5 में था, तब से मैंने पैसा कमाना शुरू कर दिया था। और क्लास 6 तक मेरे हाथ में गाड़ी आ गई थी, अपनी खुद की, खुद के पैसे से खरीदी गाड़ी। और मेरे पास बहुत पैसा था, अच्छा खासा मैं कमाता था और बहुत मेहनत करता था। लेकिन मेरे मन में रहता था कि मेरी एक गर्लफ्रेंड बन जाए। पैसा बहुत है, गाड़ियां हैं, गाड़ी में घूम रहा हूँ और मौका बहुत मिला, लेकिन मैं व्यस्त इतना था कि मैं इन सब कामों में ध्यान नहीं दे पाता था। लेकिन पता नहीं कहाँ से एक, जब मोबाइल मैंने लिया तो एक आत्मा आई कि अब इस मोबाइल से तुम बातें करा करो। खैर बात करने वाला कोई था नहीं तो किससे बात करें, मोबाइल तो आ गया था, पैसा भी आ गया था। जब तक पैसा आए, मोबाइल आए, बहुत अच्छा खासा रहन सहन हो, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, पैसा ही पैसा था। तब तक मैं 17-18 साल का हो गया था। अचानक पता नहीं कहाँ से एक लड़की से मेरी बात हुई और वो लड़की बहुत सुंदर थी। कहो ना प्यार है, उसमें एक हीरोइन थी अमीषा पटेल, उसकी तरह पूरी दिखती थी वो, बहुत ही सुंदर, इतनी गोरी थी कि वो पिंक थी और उसके डिंपल पड़ते थे। खैर मैंने ये कभी सोचा ही नहीं था कि वो लड़की मुझसे प्यार करेगी, मैं तो नॉर्मली था, मैं आपको गवाही बता रहा हूँ। वो लड़की धीरे धीरे कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से मुझसे बात करने लगी और मैं भी उससे बात करने लगा नॉर्मली। और बात करते 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 एकदम से मेरे मन में आया मैं इससे कह दूं कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने तुरंत उसके मुंह पे कह दिया, मैंने कहा मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम मुझसे शादी करोगी? कभी मैंने लड़की से बात की नहीं थी, लेकिन ऐसा हुआ, मैंने उससे कहा तुम मुझसे शादी करोगे, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उसने कहा देखो मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, मैं तुमसे फ्रेंडशिप रखूँगी, मेरा मोबाइल नंबर ये रहा और तो मेरा मोबाइल नंबर ये, हम लोग बातें करेंगे। हमने कहा ठीक। और मेरा मन भी करता था। देखिए जो बातें हैं, मेरे ऊपर खुदा मुझे कहाँ ले जा रहा है, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ खुदा की आत्मा में। और मैं बात करने लगा और बात करते करते खुदा ने मुझे वचन से बढ़ाना शुरू किया। मैं उन बीचों में बाइबल भी पढ़ता था। तब खुदा ने मुझसे कहा कि ये बात करना ठीक नहीं है। देखिए कैसे आया मेरे जीवन में मेरा खुदा, क्यों आखिर मैं आज पागलों के समान चलता हूँ। रीज़न है, कुछ तो तुमने देखा होगा। कोई मुझको अगर बहुत ध्यान से देखे तो खड़े होकर मुझसे पूछे तुमने क्या ऐसा देख लिया जो तुम पागलों के समान चल रहे हो। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, कई सालों से देख रहे हैं, पागल बने घूम रहे हो। मैंने बहुत नज़दीक से देखा। बात करना बहुत अच्छा लगता है लड़के लड़कियों को, भला चाहे कुछ भी गलत बात ना हो, लेकिन वो बात करेंगे। ये बात करने की आत्मा है जो गलत करा देती है। हवा ने भी सर्व से केवल बात की थी और फल खा लिया, बातों बातों में फल खा लिया। ठीक इसी तरीके से खुदा ने मुझसे साफ मना कर दिया कि बात नहीं करना है तुम्हें। अब फोन भी है, नंबर भी है और डायल करना भी है और वचन में लिखा नहीं करना। अब बताइए क्या गुजर रही होगी। खैर पत्थर रख के एक दिन मैंने फोन ही नहीं करा, पूरा ना सुबह, ना शाम, ना दिन, ना रात,
सुबह 10 मैसेज आ गए उसके। दस मैसेज पढ़े, एकदम रहा नहीं गया, तुरंत फोन कर दिया। और फोन करके क्या कह रहे, देखो देखो, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते तो मुझसे तुम बात क्यों कर रही हो, मुझे मैसेज क्यों दे रही हो, ना मैसेज दो ना फोन करो। डायरेक्ट ये बात कही। वहां से उत्तर क्या आया, ठीक है मैं ना तुम्हें फोन करूंगी और ना ही मैसेज दूंगी। क्रॉस। फिर मेरी शादी की बात लग गई रबेका से, और जब शादी की बात लग गई उसको मालूम हो गया। अब वो फोन करा और उसने कहा तुम शादी नहीं करोगे। मैंने कहा क्यों? क्योंकि मैं तुमसे शादी करूंगी। मैंने कहा अरे अभी तो मैं तुमसे पूछा, तुमने मना कर दिया था, अब मेरी शादी की बात लग गई है। मेरा मन था कि मैं उससे ही शादी करूं। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाती थी, एजुकेटेड थी, सुंदर थी, और क्या चाहिए। लेकिन खुदा ने मुझसे कहा एक दास के जरिए, जहां वाचा है प्रॉमिस, वहां खुदा है। तूने उससे शादी के लिए कहा, उसने मना करा, लेकिन यहां पर रबेका और तेरी बात लग गई है। रबेका भी मना कर सकती थी, लेकिन यहां रबेका ने भी हाँ कर दिया, तूने भी हाँ कर दिया। यहां वाचा है, और जहां वाचा वहां खुदा। बस खुदा की सामर्थ्य में मैंने उस लड़की को फिर मना कर दिया, फिर कभी नहीं देखा। और आज मैं देखता हूं कि जो खुद उत्तम फल खुदा ने मुझे दिया, उससे उत्तम फल कोई नहीं था। हमें और आपको समझना पड़ेगा कि कैसे शैतान हमें और आपको खुदा के वचन से दूर ले जा सकता है। एक बात करने के तरीके से आप खुदा से दूर से चले जाएंगे। इन सारे स्टेप में खुदा ने मुझे अपनी सामर्थ दिखाई। एक एक स्टेप में खुदा ने मुझे खींचा है, इसीलिए आज मैं बना हुआ हूं। अब मुझे कोई खींच नहीं सकता, कोई नहीं, क्योंकि मैंने सारी चीजें देखी हैं, साक्षात देखा है। इसलिए जब कोई मेरे विरोध में बोलता है, मेरे बारे में बातें बना बना के बोलता है, मुझे कहता है बेकार है, इसको प्रार्थना करना नहीं आता, इसको मालूम ही नहीं वचन के। मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ, खुदा इसको सामर्थ्य, इसको बुद्धि। क्योंकि नीति वचन खोलें, उसका 31वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत में लिखा है, 31-23 पढ़ो बेटा, जब उसका पति कस के बोलो। जब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है। ओहो, सभा में बैठेगा और देश के पुरनियों में बैठेगा। तो पति की शोभा किससे होती है, पढ़ो जरा। तब उसका सम्मान होता है। सम्मान क्यों होगा उसका? क्योंकि उसकी भली स्त्री है। तब नीति वचन 12 क्यों सम्मान होता है, फिर से पढ़ो जरा। वह सन के वस्त्र बना। नहीं 23 पढ़ो। जब उसका पति सभा में देश। एक मिनट रुक जाओ सिस्टर, आप 12:4 पढ़िएगा जब ये पढ़ ले। जब उसका पति एक मिनट रुक जाओ। नीति वचन 12:4,
जैसे तुम पढ़ लोगी तो वैसे ही सिस्टर 12-4 पढ़ेंगे। सुनना, बहुत ध्यान सुनना। सम्मान कैसे होगा? हाँ, जब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है, जब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है तब उसका सम्मान होता तब उसका सम्मान होता है। सम्मान कैसे होता है? भली स्त्री अपने पति का मुकुट है। ये संसार बताएगा ये बात। है ना पागलपना? दिखाई देता है। भली स्त्री अपने पति का मुकुट है। सम्मान कैसे होगा? राजा के मुकुट लगाया जाएगा। सभा में कौन बैठेगा? राजाओं का राजा अधिराज। मैंने उसे सिंहासन पर विराजमान देखा। तो उसकी पत्नी कौन? कलीसिया, जो उसकी महिमा, उसकी आदर और उसकी स्तुति और गान करती है, जो इस पृथ्वी पर उसका बखान करती है। और उसकी कलीसिया, जो सच्ची कलीसिया है, इस पृथ्वी के कोने कोने में जाके अपने पति का गुणगान करती है। तब उसका पति सभा में बैठता है तो उसका सम्मान होता है। ये बातें हमारी जहन में बनी रहती है। कैसे विवाह का संस्कार अपवित्र आज मनुष्य कर रहा है। आज जब शादियां होती हैं, कॉकटेल, कॉफ़ी और नॉन वेज और वेज और सारी चीज़ें लगती हैं, लेकिन एक महासभा नहीं लगती जिसमें केवल खुदा का प्रचार हो। क्या ये धन्य होता कि ना डीजे बजेगा और ना पीजे बजेगा, केवल वचन होगा। और जब तक वचन होगा तब तक कोई कुछ खाएगा पिएगा नहीं, सब बैठे रहो, पूरा वचन सुनो, फिर उसके बाद उठो खाओ पियो, और उसके बाद फिर डीजे नहीं बजेगा। एक शर्त है, अगर वचन हो रहा है, अगर प्रार्थना हुई तो डीजे नहीं बजेगा। अब तुम बताओ, जहाँ पर प्रार्थना हो, जहाँ वचन हो, वहाँ डीजे बज जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना। डीजे में कौन से गाने बजेंगे? अश्लील। एक तो तुमने बुलाया खुदा को, ऊपर से फिर भगा दिया। इसलिए लोग कहते हैं कि देखो हम शैतान को बुलाएंगे, तुम्हें नहीं बुलाएंगे, तुम ना हो ना। समझना पड़ेगा वचन को। पंखा चला दो बेटा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब उसका पति सभा में बैठता है, पुरनियों के बीच में बैठता है, तो उसका सम्मान होता है। और सम्मान कौन करता है? कलीसिया। अगर आज आप इस पृथ्वी पर सच्ची कलीसिया हैं, अगर आज आप इस पृथ्वी पर प्रभु के सुसमाचार का, उसकी महिमा का, उसके गुणानुवाद कर रही हैं, तो आपके खुदा का सम्मान हो रहा है। और अगर आपके खुदा का सम्मान हो रहा है तो आप उसकी भली पत्नी हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमारा दूल्हा है, हम उसकी दुल्हन। केवल कहने मात्र से नहीं, बल्कि कामों के द्वारा, बल्कि विश्वास के द्वारा। इस जीवन में जो कुछ मिला है उसको धन्यवाद देकर ग्रहण करो, और अपने जीवन को प्रभु के हाथ में रखो। तब देखो तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज़ का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं
तेरी सामर्थ, तेरा अनुग्रह सदा प्यारे प्रभु भाई विमल और इनकी पत्नी और इस बहन पे बने रहे। खुदा इनकी सारी योजनाओं को जो ये बिछौने पे जाके सोचते हैं उसको आपका बलवंत दाहिना हाथ पूरा करे। जो भाई बहन यूट्यूब फेसबुक पे लौ लगा के तेरे वचन को सुन रहे हैं उन पर तेरी दया दृष्टि बनी रहे। आपका आत्मा सदा हम सब की रक्षा करे। खुदावन हम जाते हैं, हमारे पीछे इस घर की रक्षा करना। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, इन्हें बहुत तायत से तेरी ओर से संतान का फल मिले। तेरा आत्मा बहुत तायत से इनके ऊपर बना रहे। मैं जानता हूँ ऐसा कोई भी वरदान, ऐसा कोई फल नहीं जो तू दे ना सके। तेरे बलवंत दाहिने हाथ से प्यारे प्रभु सब कुछ पूरा हो सकता है। और आपका वचन कहता है यदि तुम विश्वास करोगे तो खुदा के अद्भुत कामों को देखोगे। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने इन्हें उत्तम उत्तम फलों से भर दिया। इसी रीति से अपनी सामर्थ सदा इनके ऊपर बनाए रख पाए प्रभु। आपका आत्मा सदा इनकी रक्षा करे। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इसको सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में नहीं डाल परंतु बुराई से बचा। बादशाहत और कुदरत और जलाल सदा आपकी। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीष की सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। कल की प्रार्थना सभा भाई सचिन के यहाँ, माला मैम के यहाँ है शाम को 5 बजे, शाम को 5 बजे। प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।